बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज इस मौजू में बात करेंगे कि अगर ज़राई ज़मीन के जो मालकान हैं, मुश्तरका खातेदार हैं और वो अपने मुश्तरका खाते की तकसीम चाहते हैं, तो उसके लिए वो पहले एक लंबा चौड़ा सिलसिला था। उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर्स को दरख्वास्त देना पड़ती थी। तमाम उस मुश्तरका खाते के जितने खातेदारान थे उनको नोटिस होता था और लंबा एक सिलसिला था, जिसके बाद उसका वंडा बनता और तकसीम होती थी। अब उस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने क्या नया नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या इक़दाम किया है और ऐसे जितने भी ज़राई ज़मीन के मालकान हैं जो मुश्तरका खातेदार हैं, उनकी सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किया है और इस सहूलत से वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है। इस मौजू के ऊपर तफसीली इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन हर आने वाली वीडियो का मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मज़ीद यह कि अगर आपको कोई इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते। सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि ज़राई ज़मीन के ऐसे तमाम मालकान जो मुश्तरका खातेदारान हैं, मुश्तरका खाते में जिनकी ज़मीन है, क्योंकि उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं मुश्तरका खाते में, और उसको ज़मीन को बाद में सेल करने में भी और बाद में एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल जब तकसीम ज़मीन होती है उसमें भी कई मसाइल सर उठा लेते हैं। ऐसा भी होता है कि ज़मीन जब वो तकसीम होती है किसी एक शख्स के दुनिया से चले जाने के बाद उसके वारसान में, बहनों भाइयों में, तो जब तकसीम के वक्त तो चलो इतना इशू नहीं होता, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है वक्त के साथ साथ ज़मीन की कीमत और उसमें फ़र्क आ जाता है। कुछ ज़मीन जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, शहर के करीब आ जाती है, आबादी के करीब आ जाती है और कोई सड़क वहाँ से निकल आती है, सड़क के करीब आ गई तो ज़मीन की कीमत में फ़र्क आ जाता है, उसकी वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। तो फिर मुश्तरका खातेदारान का आपस में जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर ज़मीन की फ़रोख्त में भी मसला होता है। मुश्तरका खाता क्योंकि एक ही खाता होता है, उसके तमाम जो मालकान हैं वो सारी के सारी उसके में हिस्सेदार होते हैं और वहाँ से सेल भी कर सकते हैं। और जहाँ पे सिर्फ फ़र्क होता है कि जहाँ पे उनका कब्जा है वो उनके पास होती है, बाकी जो है जो कब्जा के हद तक उनके पास है, मालिक के हद तक तमाम इसके अंदर मालकान होते हैं। तो उसमें सबसे जो उसका सेफ रास्ता यही होता है कि उस मुश्तरका खाते को तकसीम करवा लिया जाए, उसका वंडा बनता है और तकसीम होती है। रेवेन्यू ऑफिसर जो है, तो वो एक लंबा सिलसिला था जिसको हुकूमत पंजाब ने उसमें अब नया एक इनकलाबी कदम उठाया है, जो कि मुश्तरका खातेदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। और वो क्या है उसके ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जो किया हुआ है वो उसमें थोड़ी सी उसकी बातें डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये जो नया इक़दाम है ये 1 फरवरी 2025 से ये शुरू हो चुका है। मुश्तरका खातों की तकसीम, इसको उन्होंने जो नाम दिया है वेले ते वंड ते वट्टा दी सांझ, यानी कि वक्त पे आप उसको तकसीम कर लें और जो है इसको, और फिर जो है इसमें उन्होंने जो चीज़ें मुतारफ़ करवाई हैं, वंडा कराओ सुख पाओ उसका नाम उन्होंने दिया है, और रेवेन्यू अमले की जानब से मुश्तरका खातों की मुआयना मुद्दत में यकीनी तकसीम, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से रेवेन्यू अमले को वंडा जात की तैयारी के लिए मुकम्मल मामले की फराहमी। मज़ीद उसमें वो उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानब से तकसीम के इंतकालात पर लागू फीस का खात्मा, ये सबसे बड़ी बात है। तकसीम के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की फ़ीस थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, ये बहुत ही खुशाइंद बात है। फिर मुश्तरका खातों की तकसीम के लिए आज ही दरख्वास्त देंगे इनके उसके अंदर है वो, और फिर उसका तरीक़ाकार भी बताया हुआ है। फिर उसमें फर्दर यह है कि इसमें से फ़ायदा क्या होगा मुश्तरका खातेदारान जो है तकसीम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुश्तरका खाते में ज़मीन जो है वो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर बात अदालतों में पहुँच जाती है और लंबा एक सिलसिला चल पड़ता है। तो वो सारे का खात्मा उन्होंने, उनका मकसद है इसमें यह है कि जायदाद की हदूद और मलकियत के तनाज़ात का खात्मा इसका मकसद है। खानगी तकसीम में आसानी, कि आपस में जो फैमिली उनकी जो तकसीम है उसमें आसानी हो जाएगी। फिर
जमीन की खरीदो फरोख्त में आसानी, ज़ाहिर है हर बंदा अपने खाते का मालिक है, उसे पता है कि इस खाते में से ये हिस्सा मेरा है, ये उसके नाम है, और वो उसके जब चाहे जिस तरह चाहे उसको सेल कर सकता है, उसका पोजीशन दे सकता है। दूसरा खातेदार उस खाते में जो कोई भी दूसरा हिस्सेदार है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। फिर जमीन की ये दीवानी मुकदमात में कमी, जो सिविल सूट्स जो इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि ये अदालतें भरी हुई हैं, बेशुमार किस्म के जो दावे हैं इस मुश्तरका खाते में आ जाते हैं, और फिर उनके साल चलते रहते हैं, उस पर स्टे हो जाता है, फिर वो पूरे को पूरे खाते पे स्टे हो जाता है, और उसमें अगर कोई 4 कनाल 6 कनाल के ऊपर भी स्टे है तो पूरे खाते के ऊपर स्टे लग जाता है, और फिर वो उसमें से आप कहीं से भी कोई चीज़ जो है ना वो सेल नहीं कर सकते, कोई भी जो है किता अराजी फरोख्त नहीं कर सकते। फिर इसमें ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, ज़ाहिर है तकसीम हो जाएगी तो उनका भी उसमें आसानी हो जाएगी। और बैनुल अक़वामी तर्ज पर जायदाद के रिकॉर्ड का जो है वो की तैयारी है इसकी में, और ये जो है मनसूबा बराए इस्लाह निज़ाम अराज़ी के तहत जो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पंजाब की तरफ से ये है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और इस तरीके से अगर ये जो भी इसमें तकसीम मुश्तरका खातेदारान करवाना चाहते हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए, और हुकूमत पंजाब के इस कदम का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल इस वीडियो से मुतल्लिक या कानून के किसी और मौजू के ऊपर कोई ऐसा कानूनी सवाल जो आप पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जवाब दिया जाएगा।